नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कन्नौज की, जहां पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शस्त्र पूजन कर कार्यक्रम में युवाओं को स्वास्थ्य, समय प्रबंधन और प्रेरणा लेने की सीख दी। इसके साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां कुदर की बिलारी बॉर्डर पर टेम्पो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 6 लोग घायल हो गए हैं और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बिजनौर से, जो बंद मकान में लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया गया। जी हां, चोरों ने चोरी की और आराम से घर में लगे सीसीटीवी को भी चोर अपने साथ ले गए। 3 नकाबपोश चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मुख्य दरवाजा तोड़कर अलमारी व ताले तोड़कर चोरी की गई। वहीं सोने चांदी के जेवर, 15,000 नगद और डीवीआर भी गायब कर दी गई। बता दें कि पीड़िता मायके गई थी, पति सऊदी अरब में मजदूरी करता है। पुलिस ने चोरी का जल्द खुलासा करने की मांग की है। वहीं थाना शेरकोट क्षेत्र के मोहल्ला हाकिमान का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां क्षत्रिय महासभा द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि एवं भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने भाषण से युवाओं के में उत्साह का संचार कर दिया। उन्होंने मंच से अपने अनुभवों को साझा किया, तो वहीं मौजूद भीड़ उत्साह से भर गई। नौजवानों ने पूरे जोश के साथ नारे लगाए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि नौजवानों को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। इसीलिए इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने जमकर ठहाके भी लगाए। सांसद ने कहा कि आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका मन पढ़ाई में लगेगा, इसलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ाई तो अपने आप होती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई राजा रजवाड़े में पैदा नहीं हुआ, मैं भी आप लोगों की तरह ही सामान्य परिवार से आता हूं। युवा अपने समय का सदुपयोग करें और सफल लोगों से प्रेरणा लें, इधर उधर की फालतू चीज़ों में समय बर्बाद ना करें। उन्होंने इस दौरान धार्मिक होते हुए रामचरितमानस व हनुमान चालीसा की कई चौपाइयों के अनुवाद करते हुए उनके विस्तार से उदाहरण भी दिए। उनके लंबे उद्बोधन के दौरान कई बार लोग ठहाके लगाते नजर आए। आप लोग तो तैयार थे कि नेताजी आएंगे, अभी छक्का पंजा मारेंगे, अक्के चेहरा गूगल के चेहरा पर जमके 3 लाख तलवार को जैसे गाएंगे आप अब यहाँ रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। उम्मीद लगाए थे कि भी तो कलमचा की बात करेंगे, कुछ मारो काटो जो सुने हो लोगों भरा है। लेकिन मैं शुरू से सावधान था। कोई ऐसा दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हो। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ जिससे गलती ना हो। लेकिन मेरे बच्चों, जो अपनी गलती को सुधार लेता है, इसीलिए किसी ने कहा है, कुछ लोग दूसरों के अंदर कमी खोजते हैं, दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखते हैं, अपनी बुराई को देखते हैं और उस बुराई को दूर करते हैं। यही कहा है तो स्वामी जी ने हर उपदेश दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हम सतयुग में थे, मैंने बताया, और सबसे आगे थे, तो पीछे कैसे हो गए? और पीछे बहुत है नहीं। अगर वास्तव में पीछे हो गए होते तो हमको कोई गाली नहीं देता। अभी गाली मिल रही है, इसका मतलब हम जिंदा हैं। अभी गाली मिल रही है, इसलिए लगता है कि हम अभी जिंदा हैं। तो जो लोग पीछे से आगे चले गए, उस गुण को देखो, वो क्यों आगे चले गए? कोई ना कोई तो विशेषता होगी जो आज आगे चलेंगे, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ना कोई शिथिलता तो होगी कि हम पीछे चले गए। तो हम पीछे क्यों गए? हमने कर्म करना बंद कर दिया। कोई काम ना छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। कोई काम ना छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। हम कहना चाहते हैं, जहां हो वहीं से लेना प्रारंभ करो, जहां हो वहीं से लेना प्रारंभ करो, यानी शुरू करो, अपने दरवाजे से शुरू करो। फर्स्ट प्राथमिकता अपने कर्म को।
जो आपके पास है वही आपका कर्म है। अगर खेती है तो खेती करना आपका कर्म है, अगर व्यापार है तो व्यापार करना आपका कर्म है, अगर खिलाड़ी है तो खिलाड़ी बनना अच्छा आपका कर्म है, अगर विद्यार्थी है तो विद्या का अध्ययन करना आपका कर्म है। जहां है वहीं से शुरू करो, जहां हो वहीं से शुरू करो। अभी अब समाप्त नहीं हुए हैं क्योंकि हमारी आलोचना हो रही है, लगता है थोड़ा आगे गए हैं। कन्नौज से सीनियर संवाददाता महेश गौर पप्पू की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां कुंदरकी बिरारी बॉर्डर पर गुरुवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि मुरादाबाद से बिलारी की ओर जा रहे कबूतर टेम्पो अचानक सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा टेम्पो चालक को नींद की झपकी आने से हुआ। भीषण टक्कर में टेम्पो में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। जानकारी के मुताबिक घायलों में से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। इसमें से 2 को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बनी रही, जिसे पुलिस ने सुचारू करवाया। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज के यमुना पार नैनी क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ हुई। बता दें कि चैन स्नैचिंग के अभियोगों से संबंधित 2 अभियुक्त थाना नैनी और एसओजी यमुनानगर जोन की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनके कब्जे से चिनैती की चेन और चैन की बिक्री के तकरीबन 86,500 रुपए नगद और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 1 अदद अवैध देसी तमंचा, 12 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस और 1 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद की गई है। इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त करचना अरुण कुमार त्रिपाठी द्वारा पूरी जानकारी दी गई है। आज दिनांक 3/10/2025 को रात्रि करीब 12:25 बजे प्रभारी निरीक्षक नैनी एवं एसओजी टीम यमुनानगर द्वारा संयुक्त रूप से डीपीएस चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति सोमेश्वर मंदिर रोड की तरफ से आए। पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो नहीं रुके तथा मोटरसाइकिल से कछार की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल बदमाश की पहचान राहुल भारतीय पुत्र रमेश भारतीय निवासी ग्राम जसरा थाना घूरपुर प्रयागराज तथा दूसरे बदमाश की पहचान विजय पुत्र मुन्नू पासी ग्राम शेरपुर थाना एयरपोर्ट के रूप में हुई है, जिनके द्वारा दिनांक 27/9/2025 को एक महिला के गले से सोने की चैन महेंद्र नगर धूमनगंज से तथा दिनांक 29/9/2025 को एक महिला के गले से मंगलसूत्र एडीए कॉलोनी नैनी से छीना गया था। घायल बदमाश राहुल भारतीय के विरुद्ध करीब 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। उक्त दोनों बदमाशों के कब्जे से 86,500 रुपया नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं 1 तमंचा तथा कारतूस बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजकर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां महाविजयदशमी के शुभ अवसर पर पथ चढ़ती रामलीला कमेटी द्वारा विशाल रामदल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रावण वध की लीला, भगवान राम लक्ष्मण सीता की पूजा और आरती के साथ भव्य झांकियों का प्रदर्शन हुआ। नगर रोशनी से जगमगा उठा और अहिल्या उद्धार, तारका वध, बाली सुग्रीव युद्ध, सीता हरण, राम सेतु जैसे कई चीजों और चमत्कारी दर्जनों कलात्मक चौकियां श्रद्धालुओं को भाव विभोर करती रहीं। शोभा यात्रा में सांसद उज्जवल रमण सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी, महापौर गणेश केसरवानी, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी समेत कई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को चांदी के हौदे पर विराजमान कर फूलों की वर्षा की गई और जय श्री राम के उद्घोष के साथ वातावरण गुंजायमान रहा। पुलिस प्रशासन, LIU, सिविल डिफेंस, पीस कमेटी और ड्रोन कैमरे की निगरानी में सुरक्षा ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त रही। इस दौरान सतीश चंद्र केसरवानी, धर्मेंद्र कुमार, गोपाल जी केसरवानी, लल्लू लाल गुप्ता, विजय वैश्य, अजय शुक्ला, राजेश पांडे समेत कई लोग और दर्जनों पदाधिकारी व गणमान्य नागरिकों का सम्मान भी किया गया। विजयदशमी का दिन है, सबको प्रयागराज में बधाई देना चाहेंगे, शुभकामना देना चाहेंगे। धर्म की विजय है, अधर्म की हार है। कहीं न कहीं जो है आज के दिन जो है भगवान
प्रभु श्री राम का, राघवेंद्र सरकार की जय जयकार चारों तरफ हो, इसी की कामना हम लोग करते हैं। और लोगों से बस इतना ही कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो रास्ता बताया है, जो मर्यादा में रहने का, उन मर्यादाओं में सब लोग चलने का काम करें। ये संकल्प हम लोग लें कि कहीं न कहीं जो मर्यादा भगवान ने खींची है, उन मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन को बेहतर बनाएं और लोगों के सुख की, शांति की, समृद्धि की हम कामना करते हैं। देश की जनता को भी बहुत बधाई। लेकिन जैसा प्रयागराज में दशहरा होता है, वैसा पूरे देश में कहीं नहीं होता है। जिस तरीके रामदल यहाँ निकाला जाता है और जिस जोशो खरोश के साथ पूरा शहर उमड़ पड़ता है, शायद ही कोई देश में ऐसा शहर हो। देशवासियों के साथ साथ प्रयागवासियों को और सबको यही कि सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, इसी की हम कामना करती हैं और सद्भावना भी बनी रहे, इसकी कामना हम करते हैं। और लोगों से बस यही कहेंगे कि मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के नगर पंचायत कपिलवस्तु कार्यालय पर नगर अध्यक्ष आरती देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्ने, प्रधान अधिशासी अधिकारी नवीन कुमार सिंह और सभासदगण द्वारा राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा झंडारोहण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। दोनों महान विभूतियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक उनको नमन किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रतिनिधि जावेद आलम उर्फ चुन्ने, प्रधान बड़े बाबू सूरज प्रताप सिंह, सभासद विपिन रावत समेत कई लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।